फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th बी हाइव की पोयम द रोड नॉट टेकन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये पोयम किसके लिए है, किसने लिखी है, पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, और वो इस पोयम में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस पोयम में आपकी चॉइस के बारे में बताया जा रहा है कि आपको किस चॉइस को चूज करना है। आपके पास दो चॉइस आएंगी, उसमें से बेटर कौन सी होगी। हालांकि ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है, ऑर्डिनरी सी लग रही हैं, लेकिन ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ वो शेयर करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें से हमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। तो ये सारे अनुभव बड़े सरल हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंस को वो किस तरीके से आपको शेयर कर रहे हैं, अब चलो उसको पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब किसी भी चीज का विभाजन। फिर सेकंड आपका है बेंट। ये तो सबको पता होगा, बेंट मीन्स मुड़ना होता है, थोड़ा सा टर्न हो जाना होता है। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो झाड़ियां होती है उसका झुरमुट, मतलब बहुत सारी झाड़ियों के बीच में से जब आप झांक के देखते हैं ना, उसको बोल रहे हैं। पोएट आपको इस स्टैंजा में उस सिचुएशन के बारे में बताता है कि जब उसके सामने दो रास्ते आ गए हैं और उसको किसी एक को चुनना है ना। इसका इट मीन्स लॉन्ग में अब आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। कवि जो है, जो पोएट है, अब पतझड़ का मौसम आ गया है। पतझड़ का मौसम कैसे पता पड़ रहा है? क्योंकि येलो वुड यहाँ पर मेंशन है, और येलो वुड मीन्स होता है पीली पत्तियां। तो पत्तियां तो तभी पीली होती हैं जब पतझड़ का मौसम आ जाता है ना। तो कभी पतझड़ के मौसम में एक जंगल से गुजर रहा था। वहां एक ऐसे स्थान पर वो पहुंच जाता है जहां से जो रोड है वो दो भागों में बटी हुई थी, इट मीन्स डाइवर्स थी, है ना। उस स्थान पे आने के बाद वो अकेला रहता है, और वहां पर उन दोनों सड़कों को वो जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो किस रास्ते पर पहले जाए। फिर वो बहुत देर तक वहां खड़ा रहता है, लेकिन उसकी जो मतलब नजर है वो किसी एक सड़क पे जाती है। उसने इस तरह से वहां पर देखा, झांकते हुए देखा, क्योंकि झाड़ियों का झुरमुट था वहां पर। उस झुरमुट के नीचे झुककर उसने झांकते हुए उस रास्ते को देखा। नेक्स्ट स्टेंजा, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अभी जो सेकेंड स्टेंजा है, इस सेकेंड स्टेंजा में पोएट आपको बता रहा है कि दो सड़क हैं, ठीक है, उनमें से एक को उसे चूज करना है, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर कि मैं आखिर चूज करूं तो किसे चूज करूं। पहले वाले में क्या था कि दो सड़कें थी, उसमें से भी उसको एक चूज करना था। पहला भी यही था, लेकिन वो येलो वुड था और जो झाड़ियों का झुरमुट था, ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। और जो सेकेंड स्टेंजा है, वहां पर एक सड़क को उसे अपने लिए चूज करना है, बिना मतलब वो चाह रहा था कि मैं उस रास्ते को चूज करूं सेकंड स्टेंजा में जिस रास्ते पर किसी ने चला ही नहीं है ना। अब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं पूरा। तो जो पोएट है वो सड़क को देख रहा है, वो इतनी दूर तक देख पा रहा है जहां तक वो सड़क खत्म नहीं होती, ठीक है। तो वो दोनों सड़क को देखता है, उसमें से एक सड़क को उसने वहां तक देखा जहां तक वो देख सकता था। फिर दूसरी जो सड़क थी उस पर उसने चलना शुरू कर दिया। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो सड़क है पहली सड़क से ज्यादा अच्छी है,
क्योंकि पहली जो सड़क थी वो जो थी घासदार थी, घास थी, ग्रासी थी, टूटी फूटी नहीं थी, है ना, टूटी फूटी थी। हालांकि वहां से गुजरने पर पता चल जाता है कि लोगों ने उसका यूज किया होगा। तो सभी रास्ते अपने उसके लिए एक चुनौती भरे थे, लेकिन जो रास्ता उसने चुना था वो बड़ा ही सरल था, ठीक है ना। क्योंकि उसने जो रास्ता चुना था वो ऐसा चुना था जिसके ऊपर लोग कम चले हैं, क्योंकि उनकी जो घास थी वो बहुत ही अच्छी फ्लपी थी, मोटी थी। और जो दूसरा पहला रास्ता था उसकी जो घास थी वो थोड़ी सी दबी दबी थी। साफ नजर आ रहा था कि यहाँ से तो काफी लोग गुजरे होंगे, तो उसने उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को पकड़ लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। जो थर्ड स्टेंजा है, यहाँ पर जो पोएट है वो सड़क के ही बारे में बताता है, और वो ये बताता है कि उसने एक सड़क को चुन लिया है, और जो चुना है उसमें उसको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इट मीन्स वो जब सुबह देखता है उन सड़कों को तो दोनों सड़क उसको सेम नजर आती हैं, है ना। क्योंकि वो उसकी वही अभी भी कॉन्सेप्ट चल रहा था कि भाई जो रास्ता है वो कुचला हुआ नहीं लग रहा था, और दूसरी सड़क जो उसने चूज कर ली थी वो काफी अच्छी थी। और जंगल के एक रास्ते से फिर दूसरा रास्ते से, वो सारे रास्ते एक दूसरे से आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़ रहे थे। इस प्रकार से वो वापस आने का सोचे तो भी वो वापस नहीं आ सकता था। यदि उसको ऐसा लग रहा था कि अरे यार मैंने तो कुछ गलत ही चूज कर लिया, चलो वापस चलते हैं, तो वो चीजें तो छूट चुकी थी, वो काफी आगे आ गया था, तो वो वापस नहीं लौट पा रहा था। जिसे वो चूज किया था उस सड़क पर ही कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेंजा है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो कभी कभी अपने जो डिसीजन लेता है उस पे पछताता भी है ना, तो रिग्रेट भी करता है, तो ये उसकी एक स्वाभाविक प्रकृति कहलाती है ना। तो इसको ये जो पोएट है वो बोलता है कि सामने तो दो सड़क हैं, उनमें से एक सड़क का यूज कम हुआ है, तो एक सड़क से होकर उसने उस सड़क को छोड़कर दूसरी सड़क से जाना बड़ा उचित समझा, है ना। लेकिन वो जानता है कि भविष्य में निश्चय ही सड़क को अपने इस जो सड़क उसने चूज करी थी उसको रिग्रेट होगा, है ना। क्योंकि उसको पता था कि दो सड़कें हैं और उन सड़कों को वो अपने जीवन से तुलना कर रहा था, जिसके कारण जो उसने नई सड़क चुनी थी जो उसको काफी अच्छी लग रही थी, उस सड़क से उसके पूरे लाइफ में बड़ा डिफरेंस आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ये जो कविता है ये हमें ये संदेश देती है कि हम जो भी ऑप्शन को चुनते हैं वो हमारे भविष्य के ऊपर, भविष्य को चेंज कर डालते हैं। तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर के या हमारी लाइफ का फ्यूचर जो है उसको सेट करते हैं, ठीक है। कि कहीं ना कहीं तो कभी कोई जो पोएट है उनको ये लग रहा था कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ के लिए वो रॉन्ग डिसीजन हो गया, और वो वापस सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो काफी आगे अपनी जिंदगी में जा चुका था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरी ये पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक कीजिए, मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, मेरा क्वेश्चन आंसर्स देखिए, और उसके बाद इसका भी आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनिए, देखिए, ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।